हेलो दोस्तों, डिजिटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीएम स्वनिधि के तहत छोटे मोटे स्ट्रीट वेंडर को प्रधानमंत्री के द्वारा 15,000, 25,000 और 50,000 का ऋण दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसका फ़ायदा ले सकते हैं और किस प्रकार से इसको हम चुकाना है या कैसे क्या करना है। तो ये आगे आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको दिखाया गया यहाँ पे अप्लाई फॉर लोन है ना। अप्लाई फॉर अगर आपका अगर स्टार्टिंग है, तो अगर आप स्टार्टिंग लेना चाहते हैं तो आपको अप्लाई स्टार्टिंग में आपको 15,000 का लोन मिलेगा। 15,000 जब आप चुका दीजिएगा उसके बाद फिर आपको 25,000 का लोन दिया जाएगा। यानी अगर आपको ये 3 लोन है, अगर आप पहला लीजिएगा तो आपको इसको 12 महीने में चुकाना है, दूसरा जो है वो आपको 18 महीने में चुकाना है और तीसरा जो है आपको 36 महीने में चुकाना है। लगभग सबका जो ईएमआई है, लगभग लगभग सबका इसका जो है आपका लगभग 1,000 के आसपास आएगा। इसका जो है 1,400 के आसपास आएगा और ये भी आपका लगभग 1,400 से के आसपास ही आएगा। तो इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए आगे फिर आपको चलिए ले चलते हैं। देखिए, इसके लिए आपको योग्य आवेदक मानी वैसे आवेदक जो अप्लाई कर सकते हैं। कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ दिखाएगा योग्य आवेदक वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी द्वारा जारी विक्रय प्रमाण पत्र पहचान पत्र रखने वाले स्ट्रीट वेंडर, यानी कि वैसे लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं जिनको यूएलबी यानी शहरी निकाय के द्वारा पहचान पत्र या स्ट्रीट वेंडर कार्ड दिया गया हो, वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अदर फिर नेक्स्ट अगला देखते हैं, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किए गए सर्वेक्षण में जिन विक्रेताओं की पहचान की गई है लेकिन उन्हें विक्रय प्रमाण पत्र पहचान नहीं जारी नहीं किया गया है। यानी देखिए इसमें क्या दिया है, वैसे लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनका सर्वेक्षण हो गया है बट उनके पास कोई कार्ड नहीं है या तो कोई कार्ड प्रोवाइड नहीं किया गया है। तीसरा ऐसे दिया गया है, तीसरा दिया हुआ है, ऐसे स्ट्रीट वेंडर जो यूएलबी द्वारा किए गई पहचान प्रक्रिया से बाहर रह गए या जिन्हें सर्वेक्षण पूरा होने के बाद विक्रय शुरू किया, जिन्हें यूएलबी टाउन वेंडिंग कमेटी टीवीसी और जैसे कहने का मतलब है कि वैसे लोग जो अगर जिस टाइम सर्वेक्षण हो रहा था उस टाइम वहाँ उपलब्ध नहीं थे, तो वैसे लोग भी इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं जो अपना दुकान यूएलबी में चला रहे हैं। यूएलबी का कहने का मतलब है जो आपका शहरी क्षेत्र है, वैसे लोग जो आपका वैसा जगह जो आपका शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वो उस जगह पे अपना रेडी या फिर स्टॉल लगा रहे हैं, वो लोग ये अप्लाई इसको ईजी वे से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चौथा क्या दिया है, यूएलबी की भौगोलिक सीमाओं में विक्रय करने वाले आसपास के विक्रय अर्बन ग्रामीण क्षेत्र के विक्रेताओं को यूएलबी टीवीसी द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र जारी किया गया है। यानी देखिए दिया हो गया है, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि वैसे लोग जो भौगोलिक सीमाओं, यानी कहने का मतलब है जो आपका नगर पंचायत का जो एरिया है उसके अंदर आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आपका रहने का आवास ग्रामीण में हो या फिर ग्राम अर्बन में हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस आपका दुकान जो है वो आपका शहरी क्षेत्र में होना चाहिए। तो आप इजी बेसिस को अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, पीएम स्वनिधि ऋण की राशि प्रत्येक ऋण किस्त के अलग अलग ही, पहला देखिए आपको दिखाया गया 15,000 का, दूसरा आपका जो है 25,000 का, तीसरा आपको 50,000 तक का है। ये रेवड़ी पटरी वालों को दी जाने वाली बिना किसी जमानत, जमानत मतलब जैसे हम किसी कहीं लोन लेने जाते हैं तो हमें ज़मीन का पेपर या सोना या कुछ वैसा गिरवी रखा जाता है तो उसके बाद ही लोन दिया जाता है, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है। इसमें बिना जमानत के ही आपको पूंजी दिया जाता है जिससे आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, तो बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम दोस्तों को पता है कि अगर हम छोटे मोटे बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा की पूंजी नहीं लगती है, 15 से 20-25 हज़ार में तो हो ही जाता है। तो वह वैसे लोगों के लिए दिया जाता है। फिर आपको देखते हैं यहाँ पे, जिन पर 7% ब्याज सब्सिडी और समय सीमा भुगतान करने पर डिजिटल लेन देन कैशबैक पर आपको, यानी कहने का मतलब है जो आपका ब्याज लगता है उस पर आपको 7% की सब्सिडी दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अब दिया गया है, फिर क्या दिया गया है कि भुगतान करने पर डिजिटल लेन देन के कैशबैक भी मिलता है। यानी अगर डिजिटल भुगतान करते हैं तो उसमें आपको कैशबैक भी मिलता है। देखिए आपको दिखाया गया पहला है, दूसरा का है, तीसरा का है। देखिए आपको कब कब कौन सा मिलेगा, देखिए आप पहला लेते हैं तो अगर दूसरा कब मिलेगा, पहला ऋण चुकाने के बाद आपको दूसरा लोन मिलेगा, और तीसरा कब मिलेगा तो दूसरा ऋण चुकाने के बाद आपको तीसरा मिलेगा। अब देखिए आपको दिया गया है अन्य योजना लाभ,
ब्याज सब्सिडी समय पर भुगतान करने पर 7% ब्याज सब्सिडी आपको आराम से मिलेगा। दूसरा दिया हुआ है डिजिटल कैशबैक। डिजिटल कैशबैक मतलब अगर आप अपने दुकान में यानी अपने अगल बगल अपनी दुकान में अगर आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का सुविधा रखे हुए हैं या तो ईएमआई का भुगतान भी ऑनलाइन करते हैं तो आपको पर ईएमआई पर यानी पर मंथ आपको 100 रुपये का कैशबैक मिलता है। यानी अगर आपको मंथली का 100 रुपये कैशबैक मिल रहा था वो 1200 रुपये का सालाना आपको कैशबैक मिल रहा है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। और तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मैंने किसी एक कस्टमर का अप्लाई किया था। देखिए उनका दिखाते हैं। देखिए अप्लाई करने के बाद आपको अगर आप पहला दूसरा किस्त लोन जो है पहला दूसरा लोन आप ले लेते हैं, उसको चुका देते हैं, तो आपको देखिए इस तरह का आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको आप आसानी से जिसके माध्यम से आप देखिए अगर आप पहला लोन या दूसरा लोन चुका देते हैं तो आपको देखिए इस प्रकार का आपका सर्टिफिकेट का निर्गत किया जाता है। देखिए आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या था, देखिए इसमें नाम भी दिया है रिंकी देवी, या देखिए आपका एड्रेस वगैरह भी दिया हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वेंडिंग रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है। तो देखिए ये आपका इनका जो है तीसरा लोन चल रहा है, इसलिए इनका सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया। आपको दिखाते देखिए कि फॉर्म फिल करने के बाद आपका इंटरफेस किस तरह से देखिए आता है। देखिए फॉर्म फिल करने के बाद आपको देखिए इस तरह से आपका पेज खुल के आएगा। इसको देखिए आपको फिल करना है। फिल करने के बाद देखिए टोटल फिल कर लेना है। इसमें देखिए आप फिल कर सकते हैं। ये आपका स्टार्टिंग वाला लोन है, आपके देखिए 15,000 के लिए फॉर्म भरा गया था वो है। आपको हम दिखाते हैं कि अगर 25 दूसरा लोन अगर भरना है तो उसको आप कैसे भर सकते। देखिए दूसरा लोन भी जो है देखिए हम मेरे द्वारा दूसरा लोन भी भरा गया था। देखिए उसमें दिखाया गया है दूसरा लोन वाला भी, इसको आप कैसे भर सकते हैं कैसे नहीं। देखिए आप आपका जो फर्स्ट टर्म का लोन है आप देखिए 10,000 का दिखा रहा है, वो 12 मंथ का था, देखिए क्लोज कर दिया गया है। आप देखिए सेकंड टर्म का लोन हमको मिल गया 25,000 वाला, जो 18 महीने का जो अभी एक्टिव दिखा रहा है इनको 25,000 का लोन मिल चुका है। देखिए इनका जो एक्टिव दिखा रहा है, जब ये चुका देंगे तो इनका देखिए थर्ड टर्म का जो लोन है वो 50,000 का है, वो 36 महीने का चलेगा, वो उनका फिर एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा आपका। तो सीधी सी बात है, आपका एक बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और एक आपका लगेगा दुकान के साथ आपको जो आप काम करते हैं वहाँ पे आपको खड़ा होकर एक फ़ोटो खिंचवाना है। उसमें जिस फ़ोटो खिंचवाने के बाद आपको 4x6 को निकलवाना है और उसको जहाँ आपको आपके नगर पंचायत में या तो आपके ULB में इसको जाकर जमा करना है, ताकि आपका लोन इस फोटो के आधार पर आपका अप्रूव किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कि इसको किस तरह से फर्स्ट लोन या सेकेंड लोन थर्ड लोन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं।